नमस्कार। आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि की पहली महाविद्या माँ काली की कहानी सुनाऊंगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी अपने आश्रम में ध्यानमग्न थे। वहां एक महिला आई और उसने अपना दुख प्रकट करते हुए कहा कि उसका पति दुराचारी और अधर्मी है, जिसके कारण वह ना तो कोई व्रत कर पाती है और ना ही भक्ति। उसे डर था कि इसके कारण उसका और उसके परिवार का पतन हो जाएगा। ऋषि श्रृंगी ने उसे सांत्वना दी और कहा कि चैत्र और शारदीय नवरात्रि से तो सब परिचित हैं, लेकिन साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि भी आती है। ऋषि ने बताया कि इसमें 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से साधना करने से कठिन बाधाएं भी दूर हो जाती हैं और पापी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन भी संभव है। उस महिला ने गुप्त रूप से मां की साधना की और उसका घर सुख सौभाग्य से भर गया। तभी से इसे विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। यह 10 महाविद्याएं हैं। पहली माँ काली, दूसरी माँ तारा, तीसरी माँ तिरुपर सुंदरी, चौथी माँ भुवनेश्वरी, पांचवी माँ छिन्नमस्ता, छठवीं माँ भैरवी, सातवीं माँ धूमावती, आठवीं माँ बगलामुखी, नौवीं माँ मातंगी और 10वीं माँ कमला। माँ काली समय और विनाश की देवी हैं। यह शत्रुओं का नाश और भय का अंत करती हैं। महाकाली माँ काली की कथा शक्ति, साहस और बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे जीवंत उदाहरण है। यह कथा मुख्य रूप से देवी महात्म्य मार्कंडे पुराण में वर्णित है। कथा उस समय की है जब शुंभ और निशुंभ नामक दो शक्तिशाली असुरों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। देवताओं की प्रार्थना पर देवी पार्वती के अंश से देवी अंबिका, जिन्हें देवी कौशिकी भी कहा जाता है, प्रकट हुई। युद्ध के दौरान शुंभ निशुंभ के दो सेनापति चंड और मुंड देवी पर आक्रमण करने आए। उन्हें देखकर देवी अंबिका को इतना क्रोध आया कि उनका चेहरा काला पड़ गया। तभी उनके ललाट अर्थात उनके माथे से एक विकराल शक्ति प्रकट हुई, जिनका रंग स्याह काला था, आंखें लाल थी और वे व्याघ्र चर्म अर्थात बाघ की खाल पहने हुए थी। यही माँ काली थी। उन्होंने पल भर में चंड और मुंड का वध कर दिया, जिसके कारण उन्हें चामुंडा भी कहा जाता है। शुंभ ने अब अपने सबसे खतरनाक योद्धा रक्त बीज को भेजा। रक्त बीज को यह वरदान प्राप्त था कि उसके खून की एक भी बूंद धरती पर गिरी तो उससे ठीक उसी के समान बलशाली एक और रक्त बीज पैदा हो जाएगा। जब युद्ध शुरू हुआ तो जैसे ही रक्त बीज घायल होता, उसकी खून की बूंदों से हजारों नए रक्त बीज पैदा होने लगे। यह देखकर देवता भयभीत हो गए। तब माँ काली ने अपना विस्तार किया और अपनी जीभ पूरी युद्ध भूमि में फैला दी। उन्होंने रक्त बीज के शरीर से निकलने वाले खून को धरती पर गिरने से पहले ही पीना शुरू कर दिया। इस प्रकार रक्त बीज का अंत हुआ। रक्त बीज और असुरों की सेना का संहार करने के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। वे अत्यधिक आवेश में आ गईं और विनाशकारी तांडव करने लगी। उनके पैरों के प्रहार से पूरी पृथ्वी कांपने लगी। देवताओं को लगा कि आज सृष्टि का अंत हो जाएगा। सभी देवता भागते हुए भगवान शिव के पास पहुंचे। मां काली को रोकने का कोई सीधा मार्ग नहीं था, इसीलिए भगवान शिव स्वयं उनके मार्ग में लेट गए। क्रोध में अंधी मां काली ने ध्यान नहीं दिया और उनका पैर सीधे भगवान शिव की छाती पर पड़ गया। जैसे ही उन्हें स्पर्श से यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने स्वामी महाकाल पर पैर रख दिया है, तो उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया। ग्लानि और संकोच के कारण उनकी जीभ बाहर निकल आई। माँ काली का यह प्रसिद्ध स्वरूप, जिसमें शिव पर पैर और बाहर निकली जीभ है,
इस घटना का प्रतीक है। माँ काली का काला रंग अनंत और काल अर्थात समय का प्रतीक है, जिसमें सब कुछ समा जाता है। मुंडमाला असुरों अर्थात बुराइयों के अहंकार के विनाश का प्रतीक है। खुले बाल प्रकृति की स्वच्छंदता और शक्ति को दर्शाते हैं। शिव अर्थात चेतना के बिना शक्ति अर्थात ऊर्जा अनियंत्रित है। शिव पर पैर रखना दर्शाता है कि शक्ति जब चेतना के साथ मिलती है तभी वह सृजनात्मक होती है। माँ काली के विभिन्न स्वरूपों की व्याख्या तंत्र और पुराणों में अलग-अलग मिलती है। मुख्य रूप से तंत्र शास्त्र में अष्टकाली यानी 8 काली का वर्णन प्रमुख है, जो इस प्रकार है। पहला, दक्षिण काली। यह महाकाली माँ काली का सबसे लोकप्रिय स्वरूप है। इसमें माता का दाहिना पैर भगवान शिव की छाती पर होता है। दक्षिण का अर्थ शुभ भी होता है, इसलिए इनकी पूजा गृहस्थ जीवन में सुख और समृद्धि के लिए की जाती है। इन्हें मोक्ष देने वाली माता माना जाता है। दूसरी, शमशान काली। इनका स्वरूप अत्यंत भयानक है और इनका वास शमशान माना जाता है। इनमें माता का बायां पैर भगवान शिव की छाती पर होता है। इनकी साधना मुख्य रूप से तांत्रिकों द्वारा की जाती है, ताकि वे मृत्यु के भय पर विजय पा सकें और शत्रुओं का नाश कर सकें। तीसरा स्वरूप, भद्रकाली। भद्र का अर्थ है कल्याणकारी। यह स्वरूप सौम्य और भक्तों की रक्षा करने वाला है। रामायण और महाभारत में भी उनका उल्लेख मिलता है। भद्रकाली भक्तों की सभी बाधाओं को दूर कर उनका भाग्य उदय करती है। चौथा स्वरूप, महाकाली। यह देवी का ब्रह्मांडीय स्वरूप है। इसमें 10 मुख, 10 हाथ और 10 पैर होते हैं। यह स्वरूप समय की शक्ति को दर्शाता है। महाकाली ही सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश का कारण मानी जाती है। पांचवा स्वरूप, गुह काली। गुह काली का अर्थ है रहस्यमयी या छिपा हुआ। इनके स्वरूप में 8 नागों का वर्णन मिलता है। इनकी साधना बहुत गुप्त रखी जाती है और माना जाता है कि इनकी कृपा से साधक को छिपे हुए खजाने या गुप्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। छठा स्वरूप, कामकला काली। यह स्वरूप प्रेम, सौंदर्य और सृजन की शक्ति को दर्शाता है। यह महाविद्या त्रिपुर श्री सुंदरी के समान गुण रखती है और जीवन में आकर्षण और आनंद की प्राप्ति के लिए पूजी जाती है। सातवां स्वरूप, धन काली। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह स्वरूप धन और ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। जो भक्त दरिद्रता से मुक्ति चाहते हैं, वे माँ के इस स्वरूप की आराधना करते हैं। और आठवां स्वरूप, सिद्ध काली। यह स्वरूप सिद्धियों की अधिष्ठात्री देवी हैं। साधक अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को पूर्ण करने के लिए सिद्ध काली की उपासना करते हैं। इनके अलावा भी माँ काली के कुछ अन्य नाम और स्वरूप हैं, जैसे कि चामुंडा, चंड और मुंड का वध करने वाली। रक्ष काली, महामारी और अकाल जैसे प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करने वाली। और आद्या काली, सृष्टि की आदि शक्ति जो सबसे पहले प्रकट हुई। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय माँ काली।